जनरल नॉलेज का। क्या जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन होने वाला है क्लास। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। जो सौर मंडल है उसमें कुल कितने ग्रह हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, जो आप सभी को बताना है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। क्या, चंद्रमा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है। जो हेली धूमकेतु उसका आवर्त काल कितना होता है, तो 76 वर्ष होता है। कितना, 76 ईयर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके कारण ज्वार भाटा आता है। बताइए, आप सभी को बताना है कि किसके कारण जो होता है ना ज्वार भाटा आता है, तो आप सभी को बताना। देखिए सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र, क्या, सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र एवं आकर्षण बल के कारण होता है। क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। जो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन है, तो बुध ग्रह है। कौन सा है, तो बुध ग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। जो उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध, देखिए ये मान लीजिए कि गोलार्ध हुआ ना, तो नीचे को बोलते हैं, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को होगा। कब होगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। देखिए दिन और रात, दिन रात, यहाँ पे बोला है रात और दिन किस तिथि के बराबर होता है। तो देखिए जो दिन और रात दोनों बराबर होता है वो कौन सा दिन है, वो किस तारीख को। तो देखिए 21 मार्च एवं 22 दिसंबर, क्या बोले हैं, 21 मार्च एवं 22 दिसंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। क्या, ग्रह कहते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन लगता है। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है। जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब लगता है, तो अमावस्या के दिन लगता है। कब, अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या, जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी को देखिए जीवाश्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। जो जीवाश्म ग्रह है उसको किस ग्रह को कहा जाता है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्या, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। देखिए सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। जो सूर्य है उसको उससे सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या, उपसौर कहते हैं। देखिए सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। जो सूर्य होता है उसके धरातल का जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है। जो मध्य रात्रि होता है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो क्या देते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में। क्या, आर्कटिक क्षेत्र में मध्य सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना परसेंट है। जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो 71% है। कितना है, 71% हाइड्रोजन है सूर्य के अंदर। देखिए पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। जो पृथ्वी की बहन है किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी की जो बहन होता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीवन रहते हैं, वो कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है, तो वो मात्र एक ही ग्रह है। वो कौन है, तो पृथ्वी है। मात्र पृथ्वी पर ही जीवन है। देखिए पृथ्वी का उपग्रह कौन है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा हो जाएगा। क्या, चंद्रमा हो जाएगा। देखिए कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणा आवर्त घूमते हैं। वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर दक्षिणा आवर्त घूमते हैं। देखिए तो शुक्र और वरुण जो है ना,
जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है ना शुक्र को, जैसे पृथ्वी घूमती है उस तरह से नहीं घूम के उसके विपरीत तरह से घूमते हैं शुक्र और वरुण। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निकस क्या बोला है, निकस ओलंपी या कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर अवस्थित है? तो ये किस ग्रह पे है? तो मंगल ग्रह पे है। कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? यानी कि सूर्य है, मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, तो सबसे दूर में कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर में जो ग्रह है वो वरुण ग्रह है। कौन है? वरुण ग्रह है। देखिए सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? जो सूर्य है उसका चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो बुध लगाता है। कौन? बुध लगाता है। बुध पृथ्वी ऐसी सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगा लेता है। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है ना उसमें 8 ग्रह है सौर मंडल में, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। कौन? बृहस्पति ग्रह है। देखिए सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? जो सौर मंडल है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा मेरे भाई एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, देखिए पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? देखिए पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो 57%। कितना? 57% भाग पृथ्वी पर आप खड़े होकर चंद्रमा को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। क्या? अभिनव तारा कहलाता है। क्या? अभिनव तारा कहलाता है। देखिए सौर मंडल की खोज किसने किया था? ये जो सौर मंडल है इसका खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। कौन? कोपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया था। देखिए सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? जो सूर्य है वो कितने वर्षों तक ले ऊर्जा देते रहेगा हम लोगों को? तो कितना? 10-11। कितना बोले हैं? 1011 वर्षों तक ले। क्या? 1011 वर्षों तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस ग्रह के चारों ओर, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी भी ग्रह को, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये सूर्य है, जब सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रह कहते हैं। अगर ग्रह के चारों तरफ घूमा जाए तो क्या हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा। क्या? उपग्रह हो जाएगा। तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। देखिए सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना दिन लेता है? तो बुध आपको पता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम दिन लेगा। तो कितना दिन लेता है? तो 88 दिन लेता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध 88 दिन का समय लेता है। देखिए प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? प्लूटो भी एक ग्रह था। ठीक है, वो हम लोगों का 9वां ग्रह था। लेकिन हुआ क्या, जो प्लूटो जो था ना वो सूर्य का तो चक्कर लगा रहा था। ठीक है, देखिए ऐसे इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि बीच में ना, इसको हम कलर चेंज करके बनाते हैं। देखिए ये बीच में है ना, ये सूर्य है। ठीक है, इसके चक्कर लगा रहा था प्लूटो। ठीक है, लेकिन सूर्य का चक्कर लगा रहा था, यहाँ तक बात सही है। लेकिन वो क्या हो रहा था ना कि वो चक्कर लगाते लगाते वो किसी दूसरे के भी कक्ष में जाने लगा। क्या? किसी दूसरे के कक्ष में भी उसका जाने लगा। ठीक है, टकरा नहीं रहा था लेकिन किसी दूसरे के रास्ते में वो बीच में जाने लगा। इसीलिए उसको ग्रह की मान्यता खत्म कर दी। कब कर दी गई? तो 24 अगस्त 2006 को। कब? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई ग्रह से। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? तो 27 दिन 8 घंटा में। कितना? 27 दिन 8 घंटा में पूरा कर लेता है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा। देखिए ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? जो ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावी किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। क्या? चंद्रमा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वह कौन सा ग्रह है जो प्रकाश को हरा रंग का उत्सर्जित करता है? तो कौन है? वरुण है। कौन? वरुण। सबसे यानी कि
सूर्य से सबसे ज्यादा दूर ग्रह वरुण ही है। देखिए सी ऑफ, क्या बोले हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर है। कहाँ पे है, चंद्रमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है। जो सूर्य है, सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन है। कौन, कितना, 71% हाइड्रोजन है, और जो बच गया वो कितना है, हीलियम है। ठीक है, तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों तत्व पाए जाते हैं। देखिए सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, जो सूर्य है उसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए यूरेनस की खोज किसने किया था, जो यूरेनस है उसका खोज किसने किया था, तो हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन, हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरेनस का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, भूकक्ष, क्या बोले, भूकक्ष तल, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है, तो 66.5 डिग्री है। कितना है, 66.5 डिग्री है। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो देखिए ओलिपस, ओलिपस मेसी, कौन सी है, ओलिपस मेसी है। कौन सी, ओलिपस मेसी है। देखिए पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक परिक्रमा अगर लगाई जाए तो उसको क्या कहते हैं, आप सभी को बताना है। तो उसको सौर वर्ष कहते हैं। क्या, सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्या, सौर वर्ष कहते हैं। देखिए सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले वो कौन वैज्ञानिक थे, तो इरेटोस्थनीज थे। कौन, इरेटोस्थनीज थे। देखिए पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, यानी कि पृथ्वी के जैसा ही और कोई ग्रह है जिसका नाम आप बताइए जिस पर जीवन संभव है, तो एक मंगल ग्रह है। अभी तक तो फिलहाल उस पर रिसर्च ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए एक बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के मतलब 8 ग्रह जो है ना हम लोगों का, तो 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और बृहस्पति का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। कौन, गैलीलियो ने बृहस्पति का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए रात की रानी कौन सी खगोलीय पिंड को कहा जाता है। रात की जो रानी होता है उस किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। क्या है, एक उपग्रह है। देखिए नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है, जो नंगी आंखों से, यानी कि हम लोग ऐसे ही खड़ा होकर पृथ्वी पर खड़ा होकर के देख सकते हैं शनि ग्रह को। क्या, शनि ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं बिना दूरबीन की सहायता लिए। देखिए ग्रहों की गति के नियम का पता किसने किया था, जो ग्रह गति कर रहे हैं, ग्रह चल रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो उसकी गति का जो पता किए थे वो किसने किए थे, तो केपलर ने किए थे। कौन, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का पता लगाया था। देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, जो अंतरिक्ष है उसमें कुल कितने तारामंडल है, तो 89, कितना, 89, 89 तारामंडल है कुल मिलाकर अंतरिक्ष में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं। देखिए यहां से आपको क्वेश्चन एक पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में देखा जाता है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में देखा जाता है, तो एक मंगल ग्रह हो जाएंगे और एक बृहस्पति ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, इन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोल रहा है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो देखिए मंगल ग्रह और ये होगा बृहस्पति ग्रह, दोनों के बीच में अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। देखिए पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है। देखिए पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है, तो 4 जुलाई के दिन होती है। कब, 4 जुलाई के दिन पृथ्वी जो है ना सूर्य से सबसे ज्यादा दूर हो जाती है। देखिए पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब आती है, तो 3 जनवरी के दिन। कब, 3 जनवरी के दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक आती है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग दिखाई देता है। कौन सा? किरीट भाग दिखाई देता है। चलिए मेरे भाई, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या? लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।